कई 100 साल पहले अरब की मशहूर नगरी बगदाद अपने वैभव, व्यापार और ज्ञान के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी। मसालों की खुशबू, सोने चांदी की चमक और ऊंटों की घंटियों की आवाज पूरे शहर को जीवंत बना देती थी। उसी शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। लोग उसे दूर दूर तक जानते थे। उसके पास सोने के सिक्कों से भरे संदूक, कीमती रत्न, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं थीं। उसके कारवां कई देशों तक व्यापार करते थे। उसके गोदामों में माल की कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद अब्दुल रहमान के मन में हमेशा एक डर रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कहीं कोई उसका खजाना चुरा न ले। इसलिए वह बहुत सावधान रहता था। उसने अपने घर के अंदर एक गुप्त कमरा बनवाया था जिसके बारे में शहर में किसी को भी पता नहीं था। वह कमरा घर के सबसे अंदर मोटी दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। वहां तक पहुंचने का रास्ता भी ऐसा था जिसे कोई अनजान आदमी समझ ही नहीं सकता था। उस कमरे में उसने अपना सारा कीमती खजाना रख छोड़ा था। उस कमरे का दरवाजा बहुत मजबूत था, मोटी लकड़ी और लोहे की पट्टियों से बना हुआ। उसके ऊपर एक भारी ताला लगा रहता था। हर रात सोने से पहले अब्दुल रहमान उस कमरे में जाता, अपने खजाने को देखता, ताला जांचता और फिर चैन की सांस लेकर वापस लौटता। उसके मन को शांति तभी मिलती जब वह अपने सोने के ढेरों को अपनी आंखों से देख लेता। उस गुप्त कमरे के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता था। पहला खुद अब्दुल रहमान और दूसरा उसका सबसे भरोसेमंद नौकर सलीम। सलीम कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था। वह देखने में सीधा सादा और मेहनती लगता था। अब्दुल रहमान उसे अपना सबसे वफादार आदमी मानता था, इसलिए उसने उस पर भरोसा करके उसे उस कमरे के बारे में बता दिया था। सलीम ही कभी कभी कमरे की सफाई करता और ताले की देखभाल करता था। समय ऐसे ही बीतता रहा। हर दिन की तरह एक सुबह अब्दुल रहमान जल्दी उठ गया। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद उसने सोचा कि आज भी एक बार खजाने को देख लिया जाए। यह उसकी आदत बन चुकी थी। वह धीरे धीरे उस गुप्त रास्ते से होता हुआ कमरे तक पहुंचा। उसने ताला खोला और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। कमरे के बीचों बीच रखा बड़ा संदूक खुला हुआ था। वह तेजी से उसके पास पहुंचा और अंदर झांका, और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। संदूक खाली था। जहां कभी सोने के सिक्कों के ढेर चमकते थे, वहां अब सिर्फ खाली लकड़ी दिखाई दे रही थी। हीरे जवाहरात भी गायब थे। पूरा खजाना गायब हो चुका था। अब्दुल रहमान की सांस जैसे रुक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह क्या हो गया। उसने पूरे कमरे को उलट पलट कर देखा, हर कोना छान मारा, लेकिन खजाने का कहीं कोई निशान नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा टूटा नहीं था, ताला भी सही सलामत था। इसका मतलब साफ था कि जिसने भी खजाना चुराया है उसे कमरे का राज पता था। अब्दुल रहमान का माथा ठनक गया। उसके मन में तुरंत एक ही नाम आया, सलीम। लेकिन वह तुरंत उस पर आरोप भी नहीं लगाना चाहता था। आखिर वह कई सालों से उसके साथ था, फिर भी शक तो उसी पर जा रहा था। अब्दुल रहमान परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसने फैसला किया कि वह शहर के काजी के पास जाएगा। बगदाद का काजी अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि वह इतना होशियार है कि बड़े से बड़ा झूठ भी उसके सामने टिक नहीं सकता। अब्दुल रहमान तुरंत काजी के दरबार में पहुंचा। काजी उस समय लोगों के झगड़े सुलझा रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने आदर से सलाम किया और पूरी घटना बताई। उसने कहा कि उसका खजाना चोरी हो गया है और कमरे का राज सिर्फ 2 लोगों को पता था। काजी ध्यान से सब सुनता रहा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। उसने पूछा कि उस कमरे के बारे में किसे पता था। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया कि सिर्फ उसे और उसके नौकर सलीम को। काजी ने तुरंत सलीम को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सलीम वहां आ गया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। काजी ने उससे पूछा कि क्या उसे खजाने के बारे में पता था। सलीम ने सिर झुकाकर कहा कि हाँ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि वह निर्दोष है। काजी कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों हैरान रह गए। उसने कहा कि कल सुबह दोनों यहां आए और अपने साथ एक एक लकड़ी की छड़ी लेकर आई। दोनों को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन काजी का आदेश था, इसलिए दोनों चले गए। रात को सलीम बहुत बेचैन था।
असल में खजाना उसी ने चुराया था। कई सालों से वह उस खजाने को देखता आ रहा था और उसके मन में लालच बढ़ता जा रहा था। आखिर एक दिन उसने मौका देखकर सारा खजाना निकाल लिया और छिपा दिया। लेकिन अब उसे डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काजी ने छड़ी क्यों मंगाई है। पूरी रात वह इसी चिंता में रहा। अगली सुबह दोनों फिर काजी के सामने पहुंचे। दोनों के हाथ में एक एक लकड़ी की छड़ी थी। काजी ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा कि यह जादुई छड़ी है। अगर कोई चोर होगा तो उसकी छड़ी रात में 2 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अगर उसकी छड़ी सच में लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। इस डर में उसने रात को एक चाल चली। उसने अपनी छड़ी के 2 इंच काट दिए। उसे लगा कि अगर छड़ी लंबी हुई तो भी बराबर हो जाएगी। अगली सुबह जब दोनों काजी के सामने खड़े थे, काजी ने उनकी छड़ियां देखी और तुरंत कहा कि चोर सलीम है। सब लोग हैरान रह गए। काजी ने मुस्कुराकर कहा कि उसने कोई जादू नहीं किया था। वह जानता था कि असली चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट देगा। और यही हुआ। सलीम की छड़ी 2 इंच छोटी थी। सलीम के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने खजाना कहाँ छिपाया है। खजाना वापस मिल गया और उस दिन पूरे बगदाद में काजी की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि सच्चाई छुप नहीं सकती और समझदार इंसान झूठ को भी सच्चाई में बदल देता है।